अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंप्यूटर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्किंग विद वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एज द नेम इम्प्लाइज। और कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस जब हम करना हो तो हम वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जिस तरह हम लोग वर्ड पे लिखते हैं, टाइप करते हैं, अपना उसको भी प्रिंट भी करवाते हैं, तो वो वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। उस पर क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज़ डिज़ाइन टू एनेबल यूजर टू मॉडिफाई एंड एडिट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड अपीयरेंस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जब भी हम ये है वर्ड, जब भी हम वर्ड को ओपन करते हैं तो ऊपर हमारे पास एक पूरा प्रॉपर होता है उसको एडिट करने के लिए कि जहाँ कहाँ से उसको बिगर करना है, स्मॉलर करना है, कौन सा साइज़ चेंज करना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, टेबल हम ऐड कर सकते हैं, हर चीज़ है वर्ड में। तो ये वो वहाँ पर हम एडिट भी कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, तो ताकि हम लोग बेहतर क्या कर सकें, रीडेबिलिटी कर सकें, अपीयरेंस उसको अच्छी नज़र आए, हर चीज़ हम लोग मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट सामने पेश कर रहे हैं तो वो अच्छा से नज़र आए हमें। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन द मार्केट। मार्केट में वर्ड प्रोसेसिंग की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं, ईच विद इट्स ऑन सेट ऑफ फीचर्स एंड डिज़ाइंस। लेकिन हर किसी के अपने जो हैं वो फीचर्स हैं, अपने डिज़ाइंस हैं, बट दे ऑल सर्व द सेम बेसिक गोल। लेकिन हर कोई एक ही काम करता है, एक ही बेसिक गोल है सबका, विच इज़ डॉक्यूमेंट जनरेशन। सबका बेसिक काम क्या है? डॉक्यूमेंट को जनरेट करना, एज प्रीवियसली सेड, जैसे उन्होंने पीछे कहा है। एम एस ऑफिस वर्ड है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी, दिस इज़ एम एस ऑफिस वर्ड। और गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट है, वर्ड परफेक्ट है, ओपन ऑफिस राइटर है, एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं आपकी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। अब इसमें आपने याद क्या करना है? वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ सबका एक फोकस क्या है? अभी हमने पढ़ा कि स्टोर करना डाटा, और एक ही काम करता है ना, एक ही काम है ना, जैसे कि डॉक्यूमेंट जनरेट करना। लाइक अब यहाँ पे हमने पढ़ा ना विच इज़ डॉक्यूमेंट जनरेशन। तो सबका बेसिक गोल क्या है? व्हाट इज़ द सेम बेसिक गोल? दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग? तो ये आपने एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। फॉर दिस मैनुअल वी यूज़ द एम एस ऑफिस वर्ड। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एम एस ऑफिस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें ये था आपका। नेक्स्ट हम अगर जाएँ तो अब हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे और उसको ओपन कैसे करेंगे। टू स्टार्ट वर्किंग विद एम एस ऑफिस वर्ड, उसको सबसे पहले हमने क्या टाइप करना है? वर्ड इन द सर्च बॉक्स ऑन द टास्क बार। ऊपर किसी भी सर्च बॉक्स में जाके आप वर्ड लिखोगे तो आपको वर्ड आइकॉन नज़र आ जाएगा, आप उसको प्रेस करोगे, देन आपने ऑन द कीबोर्ड टू ओपन द प्रोग्राम, कीबोर्ड में प्रेस इंटर करेंगे, देन वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। वंस अ प्रोग्राम इज लॉन्च, जैसे वो प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, द स्टार्टअप स्क्रीन विल ओपन, क्लिक द ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड स्टार्ट वर्किंग विद द प्रोग्राम। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो आपके सामने ये जो एक नीचे डायग्राम है, ये चीज़ खुल के आएगी। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का नज़र आएगा, तो वहाँ आपने खाली जो अपने डॉक्यूमेंट है वो क्लिक करना है, देन आपने अपना काम उस पर स्टार्ट कर देना है। सो यूँ हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद या दिस इज़ द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जो खुल जाएगी। ये ऊपर सारा हमारा जो भी हम टूल्स वगैरह हैं वो लिखे हुए हैं। सो ये मेन स्क्रीन है वर्ड प्रोसेसिंग की, ठीक है। टू सेव योर प्रोफाइल, ये तो था क्रिएट करना, हमने बना ली। अब उसको सेव कैसे करना है? तो क्लिक द फाइल टैब, यहाँ ऊपर फाइल टैब होता है, उसको क्लिक करना है और वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम सेव एज़ को। इफ़ वी सजेस्ट अ लोकेशन टू सेव योर फाइल, और वहाँ पे वो सजेस्ट करेगा कि आपने अपनी फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है या कोई और फाइल आपने बनाई हुई है या कोई और ऐसी है जो भी डॉक्यूमेंट आपने जहाँ जनरेट करना है वो आपने सेव किया हुआ है, तो वहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट्स सिक्योर करोगे। इफ़ द डिज़ायर्ड लोकेशन इज़ नॉट सजेस्टेड, अगर आपकी वो लोकेशन जहाँ पे आप, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप में सेव करना चाहती हूँ तो डेस्कटॉप में इजीली सेव हो जाएगा। अगर तो मैं अपनी एक फ़ाइल बनाई हुई है सारे डॉक्यूमेंट्स की, ऑल डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखा हुआ है, तो वहाँ पे अगर मैं सेव करना चाहती हूँ तो मैं वहाँ सेव करूँगी। इफ़ वो ऑल डॉक्यूमेंट सेव नहीं हो रहा तो क्या होगा? क्लिक द ब्राउज सजेस्ट बटन टू लोकेट वेयर यू वांट टू सेव योर लोकेशन। फिर आप ब्राउज करोगे लोकेशन को, लोकेशन के बटन को, और फिर आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। सो दिस इज़ When you select where you want to save the file, जब आपने एक दफ़ा फाइल को सेव कर लिया, the save as window will all the type of name of your file or a file name box and click save। फिर वहाँ आएगा कि आपने उसको विंडो कौन सी फाइल नाम रखना, फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल क्लास 7 कंप्यूटर, मैंने ये नाम रखा है, मैं उसके नाम से सेव करूँगी और फिर सेव का बटन दबा दूँगी। सो दिस इज़ हमने क्रिएट किया और उसको सेव कर लिया अभी तक। फिर हम उसको ओपन कैसे करें, क्योंकि हमने 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, सेव कैसे कर, क्रिएट कैसे करना है, सेव कैसे करना है और ओपन कैसे करना है। टू ओपन अ सेव फाइल, जब भी कोई फाइल सेव हो चुकी है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, उसको खोलने के लिए क्लिक द फाइल टैब एंड क्लिक ओपन। फाइल टैब को ओपन करेंगे और वहाँ पे जो ओपन लिखा है उसको क्लिक कर देंगे। इफ़ यू वर्क विद द डिज़ायर फाइल यू विश टू ओपन रिसेंटली, जो वहाँ पे अगर आप कोशिश करना चाहते हो कि जो आपकी डिज़ायर फाइल है उसको खोलना चाहते हो, इट विल शोन टू द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। वो कहाँ नज़र आएगी आपको? राइट साइड पे स्क्रीन के। एल्स इफ़
इट इज़ नॉट शोन, क्लिक द ब्राउज बटन टू लोकेट योर फाइल। अगर तो वो राइट साइड पे नज़र नहीं आ रही तो फिर आप ब्राउज करोगे और आप जहाँ रखना चाहते हो वहाँ रखोगे। सो इसमें ये क्या करना ये है कि इसमें पेपर में आपका कुछ नहीं आने वाला, जस्ट आपको इसको समझना है, याद नहीं करना। सिर्फ समझो कि हमने क्रिएट डॉक्यूमेंट कैसे करना है, कौन सा है, उसको सेव कैसे करना है और उसको सेव एज करके उसको फिर ओपन कैसे करना है, दैट्स इट। सिर्फ समझो, इसको याद नहीं करना। अब आपका नीचे जो है सेव एंड सेव एज आर सिमिलर। सेव और सेव एज दोनों एक जैसे हैं। व्हेन सेइंग अ डॉक्यूमेंट फॉर फर्स्ट टाइम, जब पहले दफ़ा आप अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हो पहली दफ़ा, द डिफर विद सेविंग चेंज टू सेव्ड डॉक्यूमेंट, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा सेव डॉक्यूमेंट से। द सेव कमांड सेव चेंज ऑन द सेम डॉक्यूमेंट एंड द सेम एज कमांड अलाउ यू टू चेंज सेव द डॉक्यूमेंट विद द न्यू चेंज। अब वो कह रहे हैं कि जो सेव था, दिस इज सेव, वो क्या कमांड करता है? वो कमांड करता है सेव चेंज ऑन द सेम डॉक्यूमेंट। मतलब सेव जो ऑलरेडी हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है लैपटॉप में, उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो सेव करेंगे। ऑलरेडी मौजूद है, जो लैपटॉप में मौजूद है, उसको सिर्फ हमने कुछ एडिट्स वगैरह किए हैं, उसमें चेंज वगैरह किया है, एंड देन फिर हम सिर्फ सेव दबाएंगे, वो ऑलरेडी सेव है। सेव एज तब होगा जब हम एक नई डॉक्यूमेंट बना के उसको सेव कर रहे हैं। समझ आ रही है? सेव जो ऑलरेडी मौजूद है उसको सिर्फ उसमें कोई चीज़ें एडिट वगैरह करके उसको दोबारा से सेव कर दिया। सेव एज जब हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसमें लिखा है, उसमें कुछ भी काम करके उसको सेव करेंगे तो फिर हम सेव एज का इस्तेमाल करेंगे विद अ न्यू चेंज अंडर अनदर डॉक्यूमेंट नेम एंड द लोकेशंस। ठीक है, फिर उसकी लोकेशन भी जैसे हमने सेव एज ऊपर वाले में किया है कि सेव लोकेशन सजेस्ट करेंगे, कहाँ करना है, डेस्कटॉप में करना है, कौन सी फाइल में अपलोड करना है, फिर उसका नाम रखेंगे तो वो सेव एज है, सेव जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो ये आपका ये डिफरेंस पेपर में आ सकता है। ऊपर वाला तो कुछ भी नहीं है, आपने याद सिर्फ ये अच्छे से करना है कि सेव एज एंड सेव में क्या फ़र्क है। यहाँ से करोगे तो सेव कमांड क्या करता है और सेव एज क्या कमांड करता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर यू सेलेक्ट फाइल टू ओपन, क्लिक द ओपन बटन, तो ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी है कि आपकी क्रिएट अ न्यू फाइल, एक नई फाइल बनाएं, सेव इट अंडर द नेम माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। उसको सेव करना है, आपने नाम क्या रखना है, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन एंड अप्रोप्रिएट लोकेशन, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो लोकेशन जो भी हो, एंड देन ओपन द फाइल आफ्टर क्लोजिंग द प्रोग्राम। एक दफ़ा उसको क्लोज कर दो, जब आपने सेव कर दिया उसको फिर से दोबारा से खोलो। ये आपकी एक्टिविटी है। अब मेन चीज़ क्या है, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको पता है प्रैक्टिकल होता है आपका, तो पेपर में इतनी चीज़ें नहीं आती जितनी वो आपसे प्रैक्टिकल लेते हैं। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है, वेल एंड गुड, कंप्यूटर पे वर्ड ऑफिस खोलो, उस पर प्रैक्टिस करो, कैसे सेव करना है, कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे ओपन करना है। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है सो कोई भी लैपटॉप लो या कुछ भी करो, बट ये वर्ड ऑफिस में प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि पेपर में प्रैक्टिकल जब होते हैं तो अभी क्लास में भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, असेसमेंट के दौरान भी होंगे। अभी फिलहाल अगर होगा तो वो रिटन टेस्ट में कुछ ना कुछ पूछेंगे, बट ये जो प्रैक्टिकल है ये होंगे आपके आगे चल के, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपका चैलेंज है एक एक्सप्लोर वर्ड टेम्पलेट एंड यूज़ वन ऑफ दिस टेम्पलेट टू यूज डिज़ाइन टू कैलेंडर फॉर दिसंबर, यूटिलाइज द वेरियस फीचर्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऐड एंड मॉडिफाई टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट। अब कोई भी ऐड करना और उसको मॉडिफाई करना, वर्ड तो हमने क्रिएट करना सीख लिया, वर्ड कैसे बनेगी, अब उसको मॉडिफाई कैसे करना है। टू ऐड टेक्स्ट द डॉक्यूमेंट, जब भी हम कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लिखेंगे हम सिंपली स्टार्ट करेंगे क्या, टाइपिंग करना। टाइपिंग विल बिगिन वेयर द क्रूसर इज़ करंटली लोकेटेड। क्रूसर क्या होता है, ये साइन है, ये जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लिखना शुरू कर देंगे आगे फर्दर। ठीक है, तो इसको क्रूसर कहते हैं, तो वहाँ हम लिखेंगे जहाँ पे हमारे पास ये क्रूसर मौजूद होगा। प्रेस द स्पेस बार, हम वो स्पेस का एक बटन है उसको दबाएंगे कीबोर्ड में ताकि वर्ड्स के दरमियान थोड़ी स्पेस आती रहे। एंड इंटर की टू बिगिन अ न्यू लाइन, उसके बाद इंटर दबाएंगे ताकि हम उससे अगली लाइन पे जा सकें। एक लाइन अगर खत्म हो गया तो नेक्स्ट अगली लाइन पे जा सकें। सो दिस इज़ वी कैन ऐड टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट। उसके बाद इफ़ देयर नीड टू बी एनी मॉडिफिकेशन टू द टेक्स्ट, अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक या हमने कुछ एक स्पेलिंग में भूल गई हूँ, एंड करना, जो एंड है वो ऐड करना भूल गई हूँ, सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू मॉडिफाई एंड स्टार्ट टाइपिंग टू द न्यू टेक्स्ट और प्रेस द स्पेस बार की। अगर मैं चाहती हूँ दिस इज़ माई, दा के बाद मैं माई लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्रूसर को लेके आऊँगी और यहाँ से एक वर्ड आगे लिखूँगी एंड देन स्पेस देके फिर यही आ जाएगा। सो इस तरह हम इसको मॉडिफाई करेंगे। इसमें भी अगेन याद करने वाला कुछ नहीं है, जस्ट समझने वाला। आगे आ जाओ। द यूज़ ऑफ डिफरेंट की इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी डिफरेंट की का इस्तेमाल करते हैं, वो की हो क्या है। पहला डिलीट टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द क्रूसर, क्रूसर से डिलीट टेक्स्ट करेंगे। देन स्पेस बार जो दिया बैक स्पेस सॉरी, डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द क्रूसर, उसके लेफ्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या आपको बोला, क्रूसर होता क्या है, वो एक डॉट। अब आपका यहाँ क्रूसर डिफरेंट तरह का है, एरो भी आपका क्रूसर है, आपका वो जो छोटा हाफ हैंड आता है वो भी क्रूसर। दीज आर ऑल द क्रूसर। ठीक है, अब क्रूसर क्या है, डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट, फिर उसके बाद ओवर राइट्स टेक्स्ट एज यू टाइप इंस्टेड ऑफ बीइंग ऐड टू द राइट ऑफ द क्रूसर बाय डिफॉल्ट। ये तो दीज आर द कीज़ जो हम माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ करते हैं। टू यूज़ द नेविगेशन की, अब नेविगेशन की का इस्तेमाल जो दूसरी कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन करके कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम कंट्रोल प्लस रिटर्न वाला ये
बैक स्पेस वाला इसका क्या है यूज़, वो हम यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। रिटर्न द क्यूसर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑन विच यू आर करंटली टाइपिंग। रिटर्न जाएँ और उस पर वापस जाएँ जो कि लाइन पे आप वापस जा सकते हैं। तो कौन सी स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे मुझे प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोग अपनी बुक पे देख लें ये कौन सी की मेंशन है यहाँ पे। सेकंड है मूव द क्यूसर टू द एंड ऑफ द लाइन ऑन विच यू आर करंटली टाइपिंग। अगर आप एंड पे आना चाहते हैं तो ये इसको का टाइप करेंगे तो आप एंड पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ये मेरे ख्याल में पता नहीं कौन सी की है, इसको दबाएंगे तो रिटर्न द क्रूसर टू द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। इससे आप डॉक्यूमेंट के शुरू में चले जाएंगे। नेक्स्ट वाली से आप मूव द क्रूसर टू द वेरी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, इससे आप डॉक्यूमेंट के एंड पे आ जाएंगे। मूव द क्रूसर वन ऑफ द राइट टू दैट इन टाइम इंस्टेड ऑफ वन करेक्टर, एक करेक्टर के बीच में चले जाएंगे, एक करेक्टर के बैक स्पेस में चले जाएंगे। सो ये सिर्फ कीज़ याद रखो, ये पेपर में पूछी जा सकती हैं कि इफ़ वी क्लिक कंट्रोल प्लस दिस की तो वहाँ से आप कहाँ जाएंगे। सो ये कीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको पता हो कि अगर हम ये की दबाएंगे तो क्या होगा। पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि कंट्रोल प्लस दिस की उसका फंक्शन क्या है, तो आपको ये फंक्शन याद होने चाहिए, ठीक है। ये याद करनी है, ये कीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे करेंगे। एडिंग आफ्टर एडिंग टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट, जब हमने डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट ऐड कर दिए, यू कैन फॉर्मेट इट यूजिंग कमांड एंड टूल्स इट टू फ्रंट ग्रुप इन द होम पेज। ये अगर आप वर्ड ओपन करो या आपने कभी किया है तो दीज ऑल आर द टूल्स, इसको हम इस्तेमाल करेंगे चेंज करने के लिए, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ऐड करने के लिए। व्हाटएवर वी हैव टू डू इन द डॉक्यूमेंट वी हैव टू यूज दिस टूल बॉक्स, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है, यू कैन चेंज द फॉन्ट टाइप बाय चूजिंग वन ऑफ द अवेलेबल फॉन्ट ऑफ द फॉर लिस्ट। मतलब फॉन्ट मतलब राइटिंग अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो ये जहाँ पे बॉडी, ये वाला कैलिब्री बॉडी लिखा है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके नीचे जितनी भी राइटिंग्स आती हैं जो भी हम चेंज करना चाहेंगे वो इससे करेंगे। इफ़ अगर हम साइज़ चेंज करना चाहते हैं अपनी टाइपिंग का, ये छोटा है तो मैं इसको बड़ा करना चाहती हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये 11 ऊपर करोगे तो ऊपर जाएगा, नीचे करोगे तो नीचे आएगा। इसके साथ साथ हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे, ये आगे ए भी लिखा है और ए स्मॉल भी लिखा है, तो इससे भी हमारी राइटिंग ऊपर नीचे साइज जो फॉन्ट है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। एंड द फॉन्ट कलर, अगर हमने फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो हम इसको खोलेंगे। टू अप्लाई द डिफरेंट स्टाइलिंग फॉर्मेट, अगर स्टाइल देना है, बोल्ड करना है, तो उससे अगर हमारी टेढ़े, हमने अल्फाज टेढ़े थोड़े से करने हैं तो हम ये इसका इस्तेमाल करेंगे आई का। फिर अगर अंडरलाइन, हमने कोई भी सेंटेंस है उसके नीचे अंडरलाइन करना है तो इस यू के नीचे जो लाइन उसका इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर द टूल्स जो कि हम अपने फॉर्मेट को डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं। यूज़ अलाइनमेंट भी देंगे, अगर हम उर्दू वाला लिख रहे हैं तो उर्दू वाली ये साइड आ जाएगी, इंग्लिश लिख रहे हैं तो इस साइड पर करेंगे। अगर हमने पेज के बिल्कुल मिड में लिखना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो ये टूल्स आपको पता होंगे कि कौन से टूल्स हम कहाँ इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ये प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट है, पेपर में असेसमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्किप दिस, जस्ट समझ लो कि करना क्या है, कौन से टूल्स कहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जैसे अभी मैंने कहा था कि फ़ॉन्ट साइज़ हम कोई भी राइटिंग यूज़ कर सकते हैं। सो ये फ़ॉन्ट के टाइप्स हैं और ऐसे टेक्स्ट हमारे सामने डिफरेंट लिखे हुए आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, एक्सप्लोर व्हाट चेंज डू दीज आइकॉन्स डू टू द टेक्स्ट। अब हाँ, ये पेपर में आपके आ सकता है कि ये आपको दिए होंगे बना के और वो पूछेंगे कि ये जो आइकॉन्स हैं ये काम कैसे करते हैं। तो हमने अभी सीखा कि ये ऊपर इसका एरो का मुंह है, तो इससे मतलब हमारा जो फॉन्ट है वो साइज़ हम उसका बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट का। इसका मुंह नीचे, इसका मतलब हम साइज़ का टेक्स्ट जो है छोटा कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट के लिए है, ये है हाईलाइट करने के लिए। सो ये जो है ये आपने इसकी एटलीस्ट 1 या 2 लाइन इसकी कर लो, इनके फंक्शंस कर लो। ये आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।